कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए खंड 1 लाख बराबर रिक्त स्थान 10,000। बी खंड 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000। सी खंड 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान 10 लाख। डी खंड 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान मिलियन। ई खंड 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान लाख। इस प्रश्न को इस सारणी द्वारा समझना आसान होगा। ये सारणी बनी हुई है जिसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों दर्शाई गई हैं। पहला हमारा प्रश्न था, एक खंड था 1 लाख बराबर 10,000। 1 लाख, अब 1 लाख इस टेबल में दर्शाते हैं। ये हुए 1 लाख। अब इसमें देखना है हमने कि 10,000 कितने होते हैं। तो 10,000 वाला कॉलम देखा, 10,000 के नीचे 0 है और इसकी बाईं तरफ 1 है, यानी कुल हो गए 10, यानी 10,000 हैं। हमारा बी खंड है 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000, यानी 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो 1 मिलियन को हमने इस सारणी में दिखाया। 1 मिलियन इस सारणी में दिखाने के बाद हमने देखा 100,000, 100,000 यानी 1000 जो हैं वो 100 कहाँ तक हैं, 100 हैं आपका यहाँ तक, यानी 1 लाख तक। और 1 लाख के नीचे 0 और उधर बाईं तरफ 1 है, यानी ये भी, इसका उत्तर भी 10 आया। यानी 1 मिलियन में 100,000 जो होते हैं वो 10 100,000 होते हैं। सी खंड में हमने देखना है 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं। तो 1 करोड़ को हमने संख्या इस पे सारणी में प्रदर्शित किया और उसमें 10 लाख देखा। 10 लाख का कॉलम ये है, इसके नीचे देखिए, इसको और बाईं तरफ मिला के ये हमारे पास 10 हो रहे हैं, अर्थात 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। डी खंड में देखा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो 1 करोड़ को हमने सारणी में दर्शाया और मिलियन देखा, मिलियन कहाँ पर है, 1 मिलियन कहाँ पर होते हैं, इस जगह पर होते हैं। यानी 1 मिलियन के कॉलम्स के बाईं तरफ और मिलियन का कॉलम मिला के ये भी 10 हो रहे हैं, अर्थात 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। ई खंड में था 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो इसको भी हमने सारणी में दिखाया 1 मिलियन को, और इसमें देखा कि लाख वाला कॉलम कौन सा है। तो लाख वाला कॉलम देखा, लाख वाले कॉलम सहित बाईं तरफ जितने भी हैं वही लाख होंगे, यानी ये हो रहे हैं 10 लाख। तो इसका भी उत्तर 10 लाख है। दूसरा प्रश्न, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ए खंड 73,75,307। लाख और हजार के बाद में कॉमा लगना है और कॉमा लग के इस तरह से लिखा जाना है। बी खंड 9 करोड़ 5,41,000, इसको इस तरह से लिखा जाना है। सी खंड 7 करोड़ 52,21,302 को इस प्रकार लिखा जाना है। डी खंड 58,423,202 को इस प्रकार लिखना है। 58,423,202, यानी मिलियन के बाद कॉमा लगेगा और हजार के बाद कॉमा लगेगा।
ये खंड 23,30,010, इसको इस प्रकार लिखना है, 23 के बाद कॉमा, 30 के बाद कॉमा, 0, 10, अर्थात 1000 और लाख के बाद कॉमा लगेगा और इस प्रकार लिखा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इस संख्या को इस प्रकार लिखा जाएगा, 8,95,95,762। इस संख्या को 85,46,283 लिखा जाएगा। इस संख्या को 9,99,00,00046 इस प्रकार लिखा जाएगा। और डी खंड वाली संख्या को 9,84,32,701 इस रूप में लिखा जाएगा। चौथा प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। हमारे ए खंड की संख्या को इस तरह से लिखेंगे, 78,921,092। इस तरह से मिलियन और हजार के बाद में कॉमा लगेगा। हमारी बी खंड की संख्या को 7,452,283 इस प्रकार लिखा जाएगा। सी खंड की संख्या को 99,985,102 इस रूप में लिखा जाएगा। और डी खंड की संख्या 48,49,831 के रूप में लिखा जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं आज के होमवर्क की। सभी छात्र आज जो एक्सरसाइज समझाई है 1.1 उसके समस्त सवाल आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर